मोहिनी सड़क पर आकर ऑटो रिक्शे का इंतजार करने लगी, मगर ऑटो रिक्शा नहीं आया। वह अकेली ही मौसी के यहाँ गीत संगीत के प्रोग्राम में गाने आई थी। तब मौसी ने भी कहा था, अकेली मत जा, किसी को साथ ले जा। मोहिनी ने कहा था, क्यों तकलीफ दूं किसी को, मैं खुद ही ऑटो रिक्शे में बैठकर चली जाऊंगी। मोहिनी को तो अकेले सफ़र करने का जुनून था। यहाँ आने से पहले उसने राजू से भी यही कहा था, मैं मौसी के यहाँ गीत संगीत गाने जा रही हूँ, चलो मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मोहिनी ने अनमने मन से कहकर टाल दिया था। तब राजू बोला था, जमाना बड़ा खराब है, अकेली औरत का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। आप तो बेवजह चिंता पाले हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कोई रावण मुझे उठा कर ले जाएगा। यह तुम नहीं, तुम्हारा अहम बोल रहा है। समझाते हुए एक बार फिर राजू बोला था, जब से दिल्ली में चलती बस में निर्भया के साथ इस दुनिया में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अकेले ही नौकरी कर रही हैं। बीच में ही बात काटते हुए मोहिनी बोली थी, मैं तो बस गीत गाकर वापस आ जाऊंगी। यहाँ से उसकी मौसी का घर 5 किलोमीटर दूर है। वह ऑटो रिक्शे में बैठकर मौसी के यहाँ पहुँच गई थी। वहाँ जाकर राजू को फ़ोन कर दिया था कि वह मौसी के यहाँ पहुँच गई है। फिर वो मौसी के परिवार में ही खो गई। मगर अब रात को सड़क पर आकर ऑटो रिक्शे का इंतजार करना उसे महंगा पड़ने लगा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, सन्नाटा पसरता जा रहा था। इक्का दुक्का आदमी उसे अजीब सी निगाह डालकर गुजर रहे थे। जितने भी ऑटो वाले गुजरे वे सब भरे हुए थे। जब कोई औरत किसी स्कूटर के पीछे मर्द के सहारे बैठी दिखती थी, तब मोहिनी भी यादों में खो जाती थी। वह इसी तरह राजू के स्कूटर पर कई बार पीछे बैठ चुकी थी। ऑटो रिक्शा भी तो अभी नहीं आया था। रात का सन्नाटा उसे डरा रहा था। क्या राजू को यहाँ बुला ले? अगर वह बुला लेगी तब उसकी हार होगी। वह साबित करना चाहती थी कि औरत अकेली भी घूम सकती है। इसलिए उसने राजू को फ़ोन नहीं किया। इतने में एक सवारी टेम्पो वहाँ आया। वह खचाखच भरा हुआ था। टेम्पो वाला उसे बैठने का इशारा कर रहा था। मोहिनी ने कहा, कहाँ बैठूं भैया? वह मुस्कुराता हुआ चला गया। तब वह दूसरे टेम्पो का इंतजार करने लगी, मगर काफ़ी देर तक टेम्पो नहीं आया। तभी एक शख्स उसके पास आकर बोला, चलोगी मेरे साथ? कहाँ? मोहिनी ने पूछा। उस खंडहर के पास। कितने पैसे लोगी? उस आदमी ने जब यह कहा तब उसे समझते देर न लगी। वह आदमी उसे धंधे वाली समझ रहा था। वह भी एक धंधे वाली औरत बनकर बोली, कितना पैसा दोगे? वह आदमी कुछ न बोला, सोचने लगा। तब मोहिनी फिर बोली, जेब में कितना माल है? बस 50 रुपये। जेब में पैसा नहीं और आ गया यहाँ। मैं वह औरत नहीं हूँ जो तू समझ रहा है, मोहिनी ने कहा। तब यहाँ क्यों खड़ी है? भागता है कि नहीं? नहीं तो चप्पल उतार कर सारा नशा उतार दूंगी तेरा। मोहिनी की इस बात को सुनकर वह आदमी चलता बना। अब मोहिनी ने ठान लिया कि वह खाली ऑटो रिक्शे में नहीं बैठेगी, क्योंकि उस ड्राइवर में अकेली औरत को देखकर न जाने कब रावण जिंदा हो जाए। कहाँ चलना है मैडम? एक ऑटो रिक्शा वाला उसके पास आकर बोला। अब मोहिनी ने देखा कि उसकी आंखों में वासना है। तब वह समझ गई कि इसकी नीयत साफ नहीं है। वह बोली, कहीं नहीं मैडम, अब कोई ऑटो मिलने वाला नहीं है। वह लार टपकाते हुए बोला, आपको कहाँ चलना है? मैं छोड़ आता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। वह झिड़कते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। मोहिनी ने राहत की सांस ली। शायद ऑटो रिक्शे वाला सही कह रहा था कि अब कोई टेम्पो नहीं मिलने वाला है। अगर वह मिलेगा तो भरा हुआ मिलेगा, मगर अब कितना भी भरा हुआ टेम्पो आए वह उसमें लद जाएगी। वह लोगों की निगाह में बाजारू औरत नहीं बनना चाहती थी। मोहिनी को फिल्मों को वह सीन याद आए जब हीरोइन को अकेले पाकर गुंडे उठा लेकर जाते हैं, मगर न जाने कहाँ से हीरो आ जाता है कि हीरोइन को बचा लेता है। मगर यहाँ किसी के उसका अपहरण कर लिया, तब उसे बचाने कोई नहीं, कोई हीरो नहीं आएगा। मोहिनी आए दिन अखबारों में पढ़ती रहती कि किसी औरत के साथ यह हुआ, वह हुआ, वह यहाँ देर तक खड़ी रहेगी, तब उसे लोग गलत समझेंगे।
तभी मोहिनी ने देखा कि 3-4 नौजवान हंसते हुए उसकी ओर आ रहे थे। उसे देखकर वह सिहर गई। अब वह क्या करेगी? खतरा अपने ऊपर मंडराता देखकर वह कांप उठी। वे लोग उसके पास आकर खड़े हो गए। उसमें से एक बोला, यहाँ क्यों खड़ी है? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उस्ताद ग्राहक ढूंढ रही है। तीसरा शख्स बोला, मिला कोई ग्राहक? पहले वाला बोला, अरे कोई ग्राहक नहीं मिला तो हमारे साथ चल। मोहिनी ने उस अकेले शख्स से तो मजाक करके भगा दिया, मगर यहाँ 3-3 जिंदा रावण उसके सामने खड़े थे, उन्हें कैसे भगाए? वे तीनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे, मगर तभी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आती दिखी। एक बोला, चलो उस्ताद पुलिस आ रही है। वे तीनों वहां से भाग गए, मगर मोहिनी इस पुलिस वाले से कैसे बचेगी? पुलिस की जीप उसके पास आकर खड़ी हो गई। उनमें से एक पुलिस वाला उतरा और कड़क आवाज में बोला, इतनी रात को सड़क पर क्यों खड़ी है? टेम्पो का इंतजार कर रही हूँ। मोहिनी सहमते हुए बोली, अब रात को 11 बजे टेम्पो नहीं मिलेगा, कहाँ जाना है? सर, सांवरिया कॉलोनी। झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती। मोहिनी ने एक बार फिर सफाई दी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी धंधा करने वाली औरतों को पुलिस वाला जरा अकड़ कर बोला। अब जब पकड़ी गई हो तो सती सावित्री बन रही हो। बता दो वे तीनों कौन थे? मुझे नहीं मालूम सर। झूठ बोलते शर्म नहीं आती है? पुलिस वाला फिर गरजा, मैं सच कह रही हूँ सर। वह तीनों कौन थे? मुझे कुछ नहीं मालूम है। मुझे अकेली देखकर वह तीनों आए थे। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मोहिनी ने अपनी सफाई दी। चल थाने, वहाँ सब असलियत का पता चल जाएगा। चल बैठ जीप में। सुना कि नहीं? सर मुझे मत ले चलो, मैं घरेलू औरत हूँ। अरे तो गृहस्थी वाली औरत है तो रात के 11 बजे यहाँ क्या कर रही है? ठीक है बता, मेरा पति कहाँ है? सर वो तो घर में है। मतलब वही हुआ ना, तू धंधा करने के लिए रात को अकेली निकली है और अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही है। तेरा झूठ यही पकड़ा गया। अच्छा अब बता कि तू कहाँ से आ रही है? मौसी के यहाँ गीत संगीत के प्रोग्राम में आई थी सर, वहीं देर हो गई। फिर झूठ बोल रही है। बैठ जीप में। पुलिस वाला अब तक उस पर शिकंजा कस चुका था। ठीक है सर, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उन्हें फ़ोन करके बुलाती हूँ ताकि आपको असलियत का पता चल जाए। कहकर वह पर्स में से मोबाइल निकालने लगती है। तभी पुलिस वाला दहाड़ा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि तू अपने पति को बुला करके उसके सामने अपने को सती सावित्री साबित करना चाहेगी। सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि तू धंधा करती है? मोहिनी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था कि तभी अचानक राजू उसे गाड़ी से आता दिखाई दिया। उसने आवाज लगाई, राजू राजू। राजू आकर पास बोला, अरे मोहिनी तुम यहाँ? अचानक उसकी नज़र अब पुलिस वाले पर पड़ी। तब वह हैरानी से आंखें फाड़े देखता रहा। पुलिस वाला उसे देखकर गरजा, तुम कौन हो? मैं इसका पति हूँ। तुझे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए बोला, तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। अपनी पत्नी से धंधा कराते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चल थाने में, जब डंडे पड़ेंगे तब भूल जाएगा अपनी पत्नी से धंधा कराना। यह सुनकर राजू हाथ जोड़ता हुआ बोला, आप यकीन करिए सर, यह मेरी पत्नी है। मौसी के यहाँ गीत गाने अकेली गई थी, लौटने में सब देर हो गई। तब मौसी ने बताया कि यह तो घंटे भर पहले ही निकल चुकी है। जब यह घर न पहुंची तब मैं इसे ढूंढने के लिए निकला। अगर आपको यकीन न हो तो मैं मौसी को यहीं बुला लेता हूँ। ठीक है, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पुलिस वाले ने जरा नरम पड़ते हुए कहा। अकेली औरत देर रात को बाहर नहीं भेजना चाहिए। पुलिस वाले को जैसे अब यकीन हो गया था, इसलिए अपने तेवर ठंडे करते हुए यह बोला, या मैं तो समय पर आ गया, वरना वे तीनों गुंडे आपकी पत्नी की न जाने क्या हालत करते। फिर आप लोग पुलिस वालों को बदनाम करते हैं। गलती हमारी है, आगे मैं इसे ध्यान रखूंगा। राजू ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा।
पुलिस की गाड़ी वहाँ से चली गई। मोहिनी नीचे गर्दन करके खड़ी रही। राजू बोला, देख लिया अकेले जाने का नतीजा। राजू, मुझे शर्मिंदा मत करो। रावण तो एक था, मगर इस घंटे के समय में मुझे लगा कि आज भी कई रावण जिंदा हैं। अगर आप नहीं आते तो वह पुलिस वाला मुझे थाने में बैठा देता। कहकर मोहिनी ने मन को हल्का कर लिया। तो बैठो गाड़ी में, गुस्से से राजू ने कहा। बड़ी हीरोइन बनने चली थी। मोहिनी नजरें झुकाए चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई।